धार के ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर शुक्रवार को हाईकोर्ट के फैसले के बाद शनिवार सुबह भोजशाला परिसर में शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन ने परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया, जबकि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। इधर फैसले के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला पहुंच रहे हैं और मां बाग देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए धार से हमारी विशेष रिपोर्ट। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शनिवार सुबह भोज उत्सव समिति के संरक्षक विश्वास पांडे, भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा, श्री दुबे, केशव शर्मा और अशोक जैन सहित कई पदाधिकारी भोजशाला पहुंचे। सभी ने मां भाग्य देवी के स्थान पर पुष्प अर्पित कर दंडवत प्रणाम किया और यज्ञ कुंड के समीप पहुंचकर श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूरे धार शहर में भोजशाला को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। भोज उत्सव समिति धार के महाप्रबंधक हेमंत दोराया ने इसे हिंदू समाज के लिए बेहद खुशी का दिन बताया। उनका कहना है पहली बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्साह के साथ मां सरस्वती मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आज बड़ा खुशी का दिन है कि पहली बार आज हिंदू समाज बड़े उत्साह के साथ अपने मां के पावन मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहा है। दर्शन तो वो पहले भी करता था, किंतु पहले वो टिकट लेता था और दर्शन करता था। कल माननीय उच्च न्यायालय ने जब इस भोजशाला को सरस्वती मंदिर घोषित किया, तब से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहा है दर्शन करने के लिए और उसे लग रहा है कि वे माँ के पावन मंदिर में पूजन अर्चन करने के लिए बिना शुल्क के जा सकते हैं। जिस प्रकार से बसंत पंचमी के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, वैसे ही आज पूरा हिंदू समाज दिन भर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएगा और रोज़ इस प्रकार की व्यवस्था मेरे को लगता है कि हिंदू समाज बनाएगा कि वो प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएगा। फैसले की खुशी के बीच भोजशाला परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। पाठ समाप्त होने के बाद भोज उत्सव समिति के पदाधिकारियों और श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। पूरे परिसर में आस्था, उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। ये लंबा संघर्ष था, 6.5 साल का संघर्ष था। 52 में भोज उत्सव समिति बनी। हर बसंत पंचमी के दिन यहाँ आते थे कि माँ को लंदन से लाना, फिर नारा देते थे कि लंदन से माँ आएगी, उसकी अखंड पूजा होगी। उस नारे को साकार करते हुए 1992 मेरे को भोज उत्सव समिति का उपाध्यक्ष बनाया और संघर्ष चलता रहा। और संघर्ष में तेजी जब आई कि कांग्रेस सरकार दिग्विजय सिंह ने 96 में हिंदू समाज के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि हिंदू समाज सिर्फ साल भर में एक दिन बसंत पंचमी के दिन जाएगा। उसके लेकर बहुत संघर्ष हुआ। बाहर सत्याग्रह बैठते थे, 1000-1500 कार्यकर्ता बाहर सत्याग्रह बैठते थे, सूर्योदय से अपनी पूजा अर्चना करते थे, माँ के आह्वान करते थे। 2002 में बसंत पंचमी आई, हिंदू समाज को प्रताड़ित किया कि आपको 2 बजे खाली करना पड़ेगा। हिंदू समाज ने खाली नहीं की, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, कई प्रकार की यातना झेली, जेल में भी कार्यकर्ता गए। उस दिन संकल्प लिया कि अब अगली बसंत पंचमी धूमधाम से मनाएंगे। उसके लिए करीब 2000 कार्यकर्ता ने 1 साल का समय दिया, किसी ने 6 महीने का समय दिया, किसी ने 2 महीने का समय दिया और जन जागरण करके 1 लाख की संख्या इकट्ठी हुई 2003 6 फरवरी के दिन। उस दिन हमारे मुख्य अतिथि प्रवीण जी तोगड़िया, जो बजरंग के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक थे, उनको यहाँ लाया गया मुख्य अतिथि के रूप में। और उस दिन आह्वान किया गया कि 18 फरवरी तक ताले खोल दे, नहीं तो ताले तोड़े जाएंगे। 18 फरवरी तक हिंदू समाज ताले तोड़ने के लिए आया। पूरे जिले का हिंदू समाज जागृत हो चुका था। परिस्थितियाँ बनी, 1500 कार्यकर्ता जेल में गए। 18 फरवरी दिन 3 कार्यकर्ता हमारे शहीद भी हो गए इस आंदोलन को लेके। मैं उनको नमन करता हूँ। और 8 अप्रैल 2003 को भोजशाला के ताले हिंदू समाज के लिए खुले हैं कि मंगलवार के दिन हम अक्सर पूजा फूल से पूजा अर्चना करेंगे। जब से कंटिन्यू पूजा अर्चना चलती थी, बसंत पंचमी शुक्रवार आती थी, फिर संघर्ष होता था, पूजा होती थी, परंतु हमने बसंत पंचमी के दिन भी भोजशाला खाली नहीं किए। और 2026 में 23 जनवरी के दिन पूर्ण रूप से पूजा अर्चना हमारी अखंड हुई है, किसी प्रकार का विघ्न नहीं हुआ। और वहीं से सुप्रीम कोर्ट को आदेश दिया गया कि इसका फैसला तुरंत किया जाए। 2 अप्रैल को तारीख लगी थी भोजशाला की, उस दिन यह हो गया कि 6 अप्रैल से कंटिन्यू तारीख चलेगी और 12 मई तक तारीख चली, जिसमें जितनी भी पिटीशन लगी थी सबका माननीय न्यायालय द्वारा सुना गया। और माननीय न्यायालय द्वारा खुद यहाँ आकर स्वयं आकर इसका निर्णय किया गया कि जो पुरातत्व सर्वे की जो 98 दिन की रिपोर्ट थी, उसको देखने के हिसाब से उन्होंने सर्वे किया और सर्वे में लगता है कि माँ का मंदिर है। उसी को लेकर के जो फैसला हुआ,
वो लगा कि उन्होंने जो देखा उसी को उन्होंने सुनाया है कि यह माँ का मंदिर है, राजा भोज के द्वारा बनाया मंदिर है, पाठशाला है और हिंदू समाज इसमें अखंड पूजा अर्चना 24 ही घंटे 12 महीने कभी जाके पूजा अर्चना कर सकता है। ये हमको छूट मिली है और इस छूट के पीछे सबसे बड़ा हमारा जो कार्यकर्ता ने जेल में गए, जिन्होंने यातना झेली, जो रासुका में गए और जो 3 कार्यकर्ता शहीद हुए, उनको मैं श्रद्धा सुमन करता हूँ कि उनके कारण ही आज हमें माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला में दर्शन करने की हमको अनुमति मिली है। अशोक कुमार जैन, भोज उत्सव समिति संरक्षक।